जानू देख, मैं तेरी आंखें फोड़ने के लिए ये दोनों सलाखें गर्म करके लाया हूँ। देख रहा हूँ। मेरी आंखें फोड़ने आए हो? हाँ हाँ, उठ के खड़े हो जाओ मेरे सामने। आखिर क्यों फोड़ने आए हो? मैंने बता दिया कि मैं अमरनाथ का भेजा हुआ आया हूँ। मैं तेरी आंखें जरूर फोड़ूंगा, लेकिन बुरे काम के लिए वचन देना भी पाप है। कुछ भी हो, मैं आंखें तेरी फोड़ के जाऊंगा। तो पहले गाड़ी बनवा। अच्छा जी, क्या बात है? देखो मेरी तरफ,
मेरी रोती हुई आंखों को देखकर हाँ लोहा भी ठंडा हो गया। अरे तो क्या हुआ, मैं इसको फिर से गर्म कर लूंगा। इसे तुम फिर से गर्म करोगे? हाँ ये तुम पर लाल होकर कराएंगी। कुछ नहीं होगा, डराएगी तो देखा जाएगा। आखिर जब आग और लोहा रहम करता है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं ये कुछ नहीं सुनना चाहता क्या कभी मैं कहता मेरे सामने आओ। क्या कभी इन आंखों ने तुम्हें गुस्से से देखा है? नहीं, बिना वजह इन आंखों ने किसी को सताया है? नहीं। जब कोई खता नहीं है तो मेरी आंखें क्यों फोड़ने आए हो? चाचा जी देखो, आग और लोहा भी ठंडा हो गया। मेरी रोती हुई आंखों को देखकर वो देखो, रहम रहम चाचा जी, मैं तुझे माफ किया, मैं तुझे माफ किया रामू। चाचा जी तुमने माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, मैंने तुझे माफ कर दिया। कितने अच्छे हो चाचा। नहीं रामू, नहीं रामू, मुझे अच्छा कहकर शर्मिंदा मत करो। मुझे खूनी और पापी को। क्यों पापी और खूनी कहूं? क्योंकि आज तक अमरनाथ के मैं कहने सामने में चल रहा था, और अब मैं वादा करता हूं रामू कि तू जल्द से जल्द इस जेल से तुझे निकालने की कोशिश करूंगा। और रामू, तूने क्या मेरे दिल में कर दिया जो आज रहम आ गया। और रामू, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं वादा करता हूं किसी न किसी हालात से तुझे जेल से जरूर मुक्तला करूंगा। और महाराज ठीक है, और मैं जा रहा हूं। कुछ भी कहेगा अमरनाथ तो मैं उससे बात कर लूंगा। और घबराना नहीं, ठीक है? मैं तेरा सहयोग करूंगा, बहुत जल्द सहयोग करूंगा। शाह वाले, अभी तक मैं उस कट्टर अमरनाथ के कहने से किया, और आज इस रामू की बातों को सुन के मेरा दिल दहल गया। मैं रामू की मदद करूंगा, जरूर करूंगा। और रामू, मैं जा रहा हूं, ठीक है? भिखारी सार को लिया श्यामू की माँ खुफिया खजाने का नक्शा लेकर बेचारी मारी मारी फिरती हरिद्वार की गलियों में। और देखिए आगे क्या होता है, जान लेंगे आप लोग।
भगवान भागती भागती यहाँ कितनी दूर चली आई, भूखे और प्यासे के मारे कुछ चला भी नहीं जाता। मेरे दोनों बेटे भी मुझको बिछड़ गए, हमारी किस्मत किस्मत के खेली निराले मेरे चना जोर गरम बाबू मुलायम मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मुलायम मजेदार, चना जोर मेरा तना बना है वाला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम, चना जोर गरम भैया, 5 रुपया भैया थोड़े से चने मुझको भी खिला दो भैया। थोड़ी सी चने दे दी। हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। देखो बूढ़ी, हाँ चने तुम दे देते, लेकिन हमारी बोनी नहीं हुई है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज हो तो दे दो, उसी से हम बोनी कर लें। चने वाले भैया, बोलो। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमको दे दूं। 2-4 आने नहीं है? नहीं। ये क्या है? ये थोड़ा सा रद्दी कागज है मेरे पास। तो रद्दी कागज बेच डालो। इसको ले लोगे? हाँ हाँ ठीक है, ले लो और ऐसे चने मुझको खिला दो, बहुत भूख लगी है। जाओ जाओ जाओ। मेहरबान गौर करना, इस बुढ़िया के पास कुछ नहीं है। उसने अपने खुफिया खजाने का नक्शा भेज दिया है और वो चने वाले के पास आ गया है। इसी का बेटा हरिद्वार गलियों में देखिए आता है, सेठ जी के साथ में आया है सौदा खरीदने के लिए। उसकी मुलाकात चने वाले से होती है। देखो आगे क्या होता है। हमारे सेठ जी सौदा खरीदने के लिए गए और मुझसे बोला यहीं पर मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं यहीं पर उसका इंतजार करता हूँ आने का। फिर कभी प्यासे को पानी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने क्या पाएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा। उठाया नहीं,
चने ले लो, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया पैकेट चने। अरे भाई चना बेचते हो? हाँ जी, क्या भाव है चने का? 1 रुपया पैकेट, 2 रुपया पैकेट, 5 रुपया पैकेट। यानी तुम हमें 5 वाला पैकेट दे दो और 5 रुपए वापस। हमारे पास चेंज नहीं है। चेंज नहीं है? चेंज नहीं है, ये लो। अभी पहुंच नहीं किया, नहीं दे देता। चलो पूरा दे दो, 10 का दे दो। अच्छा है चना? अरे खा के देख लो, मैं खड़ा हूँ। अच्छा तुम जाओ, हम खा लेंगे, आगे बेचो जाके। वो लगा है सामने। हाँ हम पानी पी लेंगे। ठीक है जाओ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो हमारे चंदन नगर यानी हमारे पिता के खुफिया खजाने का नक्शा है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे अब अपने वतन को चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले कि रूपा के लिए खत लिख देना चाहिए ताकि रूपा परेशान ना हो। खत पहुंच जाएगा, रूपा पढ़ लेगी, उसको चैन और करार मिल जाएगा। क्या होता है? अब मुझे यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। बाबूजी बोलो। कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगी है? बाबूजी हाँ कि मेरे हाल पे थोड़ा रहम थोड़ा हुए 3 दिन रहा मेरी एक रोटी। हुए 3 दिन रहा मेरी एक रोटी। बाबूजी मेरी बात सुनो, मैं भी मजबूर एक इंसान हूँ और यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर नहीं कोई मेरा घर यहाँ पर नहीं अजय कोई मेरा घर है। यहाँ पर नहीं अजय कोई मेरा घर है। जो रोटी खिलाओ तुझे पेट भरे है, जो रोटी खिलाओ। इसलिए मैं भी एक मुसाफिर हूँ और यहाँ पर मेरा घर तो नहीं है कि मैं तुम्हें रोटी खिला सकूं, लेकिन बूढ़ी माँ ये 20 रुपए में तुम्हें हाथों हाथ देता हूँ और अगर कहीं कुछ मिले तो लेकर के खा लेना। मुझे माफ कर देना। भगवान बेटा की साथ मैंने बोली कहीं सुनी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है मेरी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और भूख के मारे मैं चल फिर नहीं पा रही।
ठीक है बाबूजी, आपने मेरी मदद की, आपकी मदद भगवान जरूर करेगा। माता जी ठीक है, जाओ, अगर कुछ रास्ते में मिले तो खा लेना। ठीक है बाबूजी। हाँ भगवान, कहानी में गौर करते रहना। रानी अपने बच्चों को पहचान नहीं सकी, लेकिन श्याम अपनी माँ को पहचान सका, लेकिन उसने अपना पता नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर इस समय शेख जी की नौकरी में आया है। देखिए आगे क्या होता है। आज एक बेटे का फर्ज भी नहीं मैं अदा कर सकता, क्योंकि अगर मेरी माँ जान जाती कि मैं श्यामू हूँ तो चंदर नगर हो मुझे कभी हरगिज नहीं जाने देती, क्योंकि मुझ पे मर्डर केस लगा हुआ है, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मुझे चंदन नगर नहीं जाने देगी और मैं चाहूंगा चंदन नगर। वहां सब कुछ गड़बड़ हो गया है, ना जाने मेरा भाई रामू की हालात में होगा, माँ तो दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन देखा जाएगा। जाने से पहले मैं रूपा को खत लिख देता हूँ और पोस्टमैन के द्वारा ये खत मैं उस तक पहुँचाऊंगा। मेरी प्यारी रूपा, मुझे माफ करना, मुझे एक जरूरी काम आन पड़ा जिसके वास्ते मुझे चंदन नगर जाना पड़ रहा है। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलूंगा। आपका अपना हमसफर श्यामू तुम्हारी यादें लेकर मैं जा रहा हूं, और अगर जिंदगी रही तो यादों के सहारे में लौट कर आऊंगा और तुझे अपना जीवन साथी बनाकर लौट जाऊंगा। आदमी मुसाफिर है। हेलो, हाँ मेहरबान, देखिए वही बाबू अमरनाथ अपने कमरे में बैठे हैं और विजय सिंह ने भेजा था तो काम मेरा पूरा हो रही। मेरे दोस्त सुनो मेरी बात, और बिना काम पूरा किए कैसे रामू की आंखें फोड़ दिया? क्यों? हाँ, मैंने रामू की आंखें फोड़ दिया साले को, उसको फोड़ के आंखें उसे अंधा बना दिया। क्या चित्तम तूने?
कर रहे हो? और हुक्म आपने ही तो पहले हुक्म आपने तो पहले दिया, आपने हुक्म दिया, हुक्म आपने तो पहले दिया था, नजर मायने अबे हराम यानी। हाँ, अगर कोई बाप कह दे कि जा मेरी बेटी की आंखें फोड़ दो, तो हराम यानी क्या फोड़ देगा? तुम्ही ने कहा था इसलिए मैंने आपकी दोस्ती निभाई। तो रोज तो है खुलासा बया कर, बोल। लेकिन इसमें कसूर क्या है? सुनो मेरी बात। अरे परवाह की ताकत से, परवाह की ताकत से पर नहीं निकले, लेकिन देखलात के कानून से बाहर। इसका क्या मतलब है? जैसे साफ शब्दों में बयां करो। साफ का बयां करूं तो सुनो मेरी बात। तो इतनी नफरत न मुझसे और तुम मेरा दोस्त बने, इतनी बताता हूँ और छोड़ राम को मैंने और दिया बंद कहो एक हरक और छूटा। अबे हरामजादे, तूने रामू को छोड़ दिया? ले छोड़ दिया? मैंने आंखें फोड़ने ले कहा था। हाँ, तूने छोड़ दिया? सिपाहियों, क्या चलो हरामजादे की को? या तुम्हारी कौन रही थी? क्यों, क्या बात है? हाँ वही बेचारा कहे कि मार डाले उनका फोड़ देना की, तो कहो लड़के क्या क्या फोड़ दिया, तो कहा छोड़ देना, तो कहा छोड़ दियो। और क्या? तुम वादा होगा झूठा होगा। ओ साले, ये जो हरामजादे विजय सिंह को जो रामू बंद है, उसके बगल वाले बैठक में इसको डाल देना हरामजादे की। जब जेल में सड़ जाएगा हरामजादे, तब इसकी समझ में आएगा। लो लो उसको सारे हरामजादे को। और इसकी कल 12 बजे फांसी होगी विजय सिंह। ठीक है? हाँ, कल 12 बजे मैं जा रहा हूँ। तो का करी हो मोतरा बोल तो का करी हो तुम? है सार दुई हड्डी की यार मुला की रात भरता मुँह कोने को बातें नहीं ना, ये काम उठा पड़की तो सार जाए, हमारी छुट्टी मिल जाए। मरी है तो चलो फांसी हुई। हेलो स्टाफ, वही लड़की रूपावती सेठ की बेटी अपने कमरे में बैठी है और डाकिया खत लेकर आता है। देखिए वो पढ़ती है, फिर आगे क्या होता है क्या करूं? आज कितने दिन हो गए हैं श्यामू को गए हुए, और श्यामू ने आज तक एक खत भी नहीं भेजा है। आज श्यामू की याद भी बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पिताजी एकदम से खैर खबर लेना भी छोड़ दिए। श्यामू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, यहाँ पर मुझे दिल नहीं लगता है, क्या करूं? हर जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम
याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब ये चाँद निकले और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए। बुआ 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 बुआ, और डाकिया खत वगैरह है, ये तुम्हारे नाम का तखत, इतना बड़ा खत है। तखत, खत 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 खत, कितने पन्ने का खत है? पता नहीं, तुम जानो। तन्हे को दिन इतना बड़ा खत है। प्यारी रूपवती, नमस्ते। नमस्ते। मैं तुम चुप रहो। अच्छा हम अच्छा आपने खत दे दिया, जाइए। तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पिताजी के साथ हरिद्वार हमराह पहुंच गया हूं, लेकिन कुछ कारण बस मुझे चंदन नगर जाना पड़ रहा है, और हो सके तो मुझे मिलने में काफ़ी वक्त लग जाए, इसलिए तो अपना ख्याल रखना। आपका श्यामू। नहीं नहीं श्यामू, नहीं श्यामू, तुम बताते हो इतना समय लग जाएगा और तुम चंदन नगर चले गए, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगी श्यामू, मैं कैसे रह पाऊंगी श्यामू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं सह पाती, नहीं रह पाऊंगी। और पढ़ करके इसी पत्र को और गई है छाती, पढ़ करके इस पत्र को गई है छाती था, और किया तीर ने मुझे आज मेरे संग था। श्यामू, तुम चंदन नगर गए हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए चंदन नगर आ रही हूँ। तुमसे जब तक मिल नहीं लेती तक तो मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ऐ भतीजे, बोलो बुआ। देखिए यहाँ का जो कारोबार है, हाँ हाँ, ये सब तुम संभालना। मैं श्यामू की तलाश में जा रही हूँ, छत तक मैं आ नहीं जाती, यहाँ की पूरी रेख देख तुमको करना है। ठीक है ठीक ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है ठीक। अरे आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपने याद मुझको किया, शुक्रिया 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 शुक्रिया, आपका खत मिला। सरदार बोलो, क्या हो रहा है? क्या करें बोलो, क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ पे? हम क्या करें, आप धंधा वीडियो बना रहे हैं, आप काम बताइए। वक्त हो गया, उसकी फांसी बनेगा। अरे वाह, मेरे ध्यान से निकल गया। जल्दी जल्दी फाड़ो मेरे स्वयं को, काट करके लाओ, चढ़ा दो साले को फांसी। जल्दी फांसी पर चढ़ाओ, चढ़ाओ का। हाँ मैं चढ़ा दूंगा, जल्दी लाओ। चलो अरे साहब, कहो भी जैसे किस साल में बहुत वफादार हो, वफादारी की सजा मिल गई। हाँ मैंने वास्तविक वफादारी जो किया, सच किया, गलत नहीं किया। तो इसका पहला तुझे याद मिलेगा। देख बताओ, मैं नंबर बोलता हूँ,
और जैसे मैं 3 कहूं इसका सर कट के जमीन पर होना चाहिए। नंबर 1। ये क्या रे? तुम तो कहो तलवार फेंक। अबे साले मैं नंबर 1 बोल रहा हूं। 1 बोलेगा और क्या? कहा तलवार फेंक। नंबर 1 और नंबर 2 लो क्या दो। ये कौन है? झाटू झाटू। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। खोल दो हथकड़ी वरना समझ लो खोपड़ी उड़ जाएगी। यहाँ डाकू क्या काम है? क्या करने आए हो यहाँ पे? अरे डाकुओं का काम क्या होता है? डाकू हवेलियों में क्या करने जाते हैं पता है तुम्हें? लूटने